अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हिमायत याफ्ता अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके रिज़ल्ट को जो है वो यकसर तब्दील करके रख दिया गया है क्योंकि मैं सारा दिन उस हल्के के अंदर मौजूद था। अली बुखारी साहब, क्या हुआ है, ज़रा बताएं हमें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यार, जो हुआ है आपके सामने है, सबके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 75,000 प्लस वोट थी, 2,261 पोलिंग स्टेशन थे और वाज़ी अक्सरियत थी। और हमने रात को 10 साढ़े 10 बजे तक, इनफैक्ट 11 बजे सारा रिजल्ट हमारे पास आ गया और हम जीत गए थे। उसमें तकरीबन हमारी 50,000 50,000 के करीब हमारी लीड है। इसके मैंने अभी जो हमारे पास फॉर्म 45 थे वो मैंने पब्लिक भी कर दिए, उसको मैंने अपनी वीडियो भी उस पर कर दी और उसके बाद मैंने सारी कैलकुलेशंस करके वो सारे मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, जितने ऑब्जर्वर्स थे उनको, जो यहाँ स्टेक होल्डर्स थे, उन सबको मैंने भेज भी दी। वो हमारे पास आई हैं जी। अब उसके अंदर ये है कि जब हमें बाद में पता चला, मैं आरओ ऑफिस गया पहले तकरीबन 9 बजे के करीब आरओ ऑफिस से। उन्होंने कहा अभी नहीं जी, हम आपको 2 घंटे बाद आ जाएँ। 11 बजे गया, अल्टीमेटली मैं 2 बजे गया, हम 2:30 बजे तो पता चला जनाब के आरओ ऑफिस बाहर रिजल्ट लग रहा है, अंदर जाना मना है। और मैंने कहा यार मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे कैसे रोक सकते हैं, ये तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि मीडिया का पर्सन भी वहाँ होगा और उसके साथ आपका कैंडिडेट होगा या उसका अथराइज पर्सन होगा। बट बड़े अनफॉर्चुनेट बात है कि एक कॉमन्स का आदमी जो CSP अफसर अपने आप को कहता है, वो वहाँ बैठा हुआ है एज आरओ और उसको ये नहीं पता कि यार तुमने ओथ लिया हुआ है, तुम इस मुल्क के शहरी हो, तुमने क्या ओथ लिया है, तुम क्या अल्लाह को जान दोगे, तुमने अंदर हमें नहीं आने दिया और अंदर से रिजल्ट चेंज करके तुम बाहर बैठा के बनाते रहे हो। मुझे ये बता दो, ये फॉर्म 45 कहाँ लेके जाएंगे, कितने तुम फॉर्म 45 जाली बनाओगे? 10 कैंडिडेटों के पास उठाए हुए हैं, हमारे मुखालिफ कैंडिडेटों के पास भी उठाए हुए हैं। उनसे ये पूछा जाए कि यार आप जीते कहाँ से हो, ये तो बता दो। वो तो ये भी नहीं बता सकते कि हम जीते कहाँ से हैं। तो इतना गबन लोगों की वोटों पे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर ऐसा किसी तहजीब याफ्ता मुल्क में होता ना, तो इन सबको सारी ज़िंदगी के लिए उम्र भर कैद सज़ा होती और होगी। आप देख लें, इनका हम इलेक्शंस हो गए, हमारे लोगों ने हमें जिता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम MNA हैं। इनके जाली नोटिफिकेशन से कुछ भी नहीं होगा, इनके जाली एटीट्यूड से कुछ भी नहीं होगा, इनकी अफसरशाही ख़त्म होगी। ये भी अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह निज़ाम दुरुस्त होगा। 8 बजे बैठे होंगे दफ्तरों में, इनके PNO के दरवाजे नहीं इनको खोलने पड़ेंगे, इनको खुद दरवाजे खोलने पड़ेंगे। पब्लिक आएगी, अंदर जाएंगे और ये हिसाब देंगे वहाँ। अली बुखारी साहब, नो डाउट कि हमने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं भी सारा दिन उस हल्के के अंदर मौजूद था। मुझे ये बताएं कि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब हैं, तो उम्मीद कहाँ से है फिर? देखें जी, ये तो इनको अब चाहिए ना, ये तो ये बताएंगे कि ये कानून के आला अदलिया जो है और अदालत उज़्मा की अदलिया जो है वो बैठे हुए हैं। अल्लाह ने इनको मीज़ान दिया, तराजू इनके पास है। हमारे फॉर्म 45 रख लें तराजू पे, दूसरी साइड पे सारी टॉप लीडरशिप अपनी जुडिशरी भी रख लें साथ, क्योंकि ये इदारे हैं। इन्हीं इस आपके सामने आ गया जो ब्यूरोक्रेसी का रवैया है, वो अब सामने आ गया। एक अदारा नेकेड हो गया, अब जुडिशरी की बारी है। बहुत कुछ जुडिशरी कर चुकी है, अब उनको अपनी बका की जंग लड़नी है। लोगों का फेथ किधर पहुंच गया मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन शेक ज़रूर हो गया। अब उनको पता चलना चाहिए कि अगर हम पटिशन सुबह की करके बैठे हैं और कोई साहब शादी में मसरूफ़ है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, या जो लाखों लोगों के ये वोटें हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है, जो नुमाइंदगान बनाने हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि अभी इमरान खान साहब ने क्या लाएअमल बताया, कोई पैगाम पहुँचाया है वहाँ तक? जी, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह, आज या कल सुबह तक क्लियर हो जाएगा जी, क्लियर हो जाएगा। तो अब ये बताएं कि अगर इन केस दोनों अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिलता तो फिर क्या लाएअमल है? सर वो भी आएगा इंशाल्लाह। लोग अपना राइट छोड़ते नहीं हैं, ये किसी गलत फहमी में होंगे कि लोगों ने इतना मारा गया, जेलें कटी गई 2 साल के अंदर। तो तकरीबन 2267 बंदों को इस्लामाबाद से मैंने छुड़ाया, जुल्म किए गए, हमें कंपेन नहीं करने दी गई, हमारे पोस्टर्स हैंगर्स उतारे गए, जहाँ हम कंपेन करते थे वहाँ पुलिस पहुँच जाती थी। वहाँ से उसके बाद इवन एंड अदरवाइज लोगों ने बताया कि हम हक के साथ खड़े हुए हैं, हम खान के साथ खड़े हुए हैं, हम उनके नुमाइंदों के साथ खड़े हुए हैं, बल्ला ले लिया। मैं तो काजी फाजी साहब से पूछता हूँ, 9 बंदों ने आपको स्टेटमेंट दी तो आपने बल्ला निशान खत्म कर दिया। भाई मेरे पास तो मेरे हल्के में 8 लाख वोटर रहते हैं, 3 लाख वोट है, 2 लाख लोगों ने वोट पोल किया, इनको कैसे डिफाइन करेंगे आप? ये क्या अभी भी आरओ हुए हैं, फरिश्ते के बेटे हैं और फरिश्ते हैं वो? फिर आप डिग्री कर दें कि ये जितने आरओज बैठे हुए हैं ये सर्टिफिकेटेड लोग हैं, ये जो हैं सारे के सारे फरिश्ते हैं, कल आपका भी इनसे पाला पड़ जाएगा। तो हम भी देखेंगे कि यार कैसे मामला चलते हैं। अगर जुडिशरी अपना वजन नहीं उठाएगी, अगर जजेस अपना वजन नहीं उठाएंगे, लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, ये कोई एक मेरे आपकी बात नहीं है, ये एक कैंडिडेट की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात है। कोई भी शख्स कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं है, बेशक वो कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स के ऊपर क्यों ना बैठा हो, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है। अली बुखारी ने पहली मरतबा इलेक्शन कंटेस्ट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है फिर? बहुत अच्छा जी, लोगों ने बड़ा प्यार दिया जी। मैं उनके लिए मेरी जान, माल, तन, मन हर चीज़ हाजिर है। बेताशा प्यार दिया लोगों ने। मैं जहाँ गया वहाँ लोगों की आंखों से आंसू भी निकले और लोगों ने प्यार भी किया, और इतना प्यार किया कि डब्बे भर के वोटें दिए। मजबूरी बन गई इनकी कि इसको हम काउंट कैसे करें। जब अल्लाह भला करे, उन जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे
उन्होंने भी जो वहाँ पर काउंटिंग की उन्होंने की। और मज़े की बात ये जो 45 है इसमें सारे कैंडिडेट्स के साइन हैं, उनके जितने नुमाइंदे हैं उनके साइन हैं, ये जुटला भी नहीं सकते, किधर लेके जाएंगे। हमने अंगूठे भी लगवाए इस दफ़ा, हम भी लगे हुए, अंगूठा काट दें तो पता नहीं है, अदरवाइज डिनाई नहीं हो सकता। मैंने अपनी जो उधर फुटेज दी मोबाइल के ऊपर, उसमें भी मैंने कहा ये भेज दें, बाहर स्कॉटलैंड यार्ड को भेज दें, वेरीफाई करा लें, जियो फोरेंसिक करा लें, जहाँ मर्जी करा लें, हम कॉस्ट पे करेंगे। पता तो चले ना एक दफ़ा कि आप कैसे चोरों को लोटों को ला के तो आप लोगों के नुमाइंदा बनाते हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दी। तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मेरा सवाल है, ये सिकंदर राजा साहब से, आप सिकंदर भी हैं, आप राजा भी हैं, आप सुल्तान भी हैं, कोई एक क्वालिटी तो बता दें जनाब हजूर अनवर, तीनों में से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, 27 अरब या कितने अरब रुपया आपने लिया है, क्यों लिया है? सीधा इनको बता देना था, नोटिफाई कर देना था आरओ को कह के कि जाओ भाई तुम बैठ जाओ। 3 दफ़ा आपने नोटिफिकेशन किया कि डीसी इस्लामाबाद चेंज हो, क्या वो हुआ? नहीं हुआ। अगर आपका कहना है किसी ने नहीं माना, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और एक डीसी आपके कहने पे चेंज नहीं होता तो आप ही रिजाइन कर जाते। हम कहते हैं यार ज़र्फ वाले इंसान हैं आप, ऐसे तो नहीं होता ना यार। ये अब दूसरा तीसरा दिन है, अभी तक जो है वो रिजल्ट फाइनल नहीं हो सका, इसको कैसे देखते हैं? रिजल्ट फाइनल कैसे होगा जब आप फेक चीज़ें बना के लाएंगे? तो फेक चीज़ें कवर करने के, झूठ को बोलने के लिए झूठ दर झूठ बोलना पड़ता है। तो अब चल रहा है झूठों की एक लड़ी परोई जा रही है, देखते हैं झूठों की लड़ी की तस्वीर में कौन कौन परोया जाता है। सारी ज़िंदगी तारीख याद रखेगी, ये सारी तारीख में लिखा जाएगा, ये बाप छुपेगा नहीं, याद रखेगा। ये दिन की तरह अयां है, रोशन है, और आपको रिजल्ट भी मिल गया लोगों का, लोगों ने बता दिया। और इसके बाद आप आगे जाएंगे तो आप लोगों की नफरतों में इजाफा करेंगे। ये अक्लमंदी नहीं है ना मुल्क के लिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं ना, हमारा अल्टीमेट रहना मरना जीना इस मुल्क के साथ है। हमें हर दम कोशिश है कि इस मुल्क को हम तरक्की की तरफ लेके जाएँ, लेकिन इस तरह तरक्कियाँ नहीं होती, इस तरह तनज़लियाँ होती हैं। और उसके ज़िम्मेदार यही लोग हैं जो ये आला अदालतों में भी हैं, आला अदलिया में भी हैं, आला ओहदों पे भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे भी हैं, कि आपका मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़, आपके कलम से लिखा हुआ एक एक हर्फ, वो तहरीर जो है वो तारीख का हिस्सा बनता है। उसको आप तारीख का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, जो आपकी आने वाली नस्लों को भी जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपने साथ होने वाली उस हलके के अंदर जो ज़्यादती हुई है, या फिर वहाँ पर जो टोटल इलेक्शन कंपेन हुई, इलेक्शन कंटेस्ट हुए और ये सारा मामला चलता रहा, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने भी देखा, हम भी सारा दिन उस हलके के अंदर मौजूद थे। वहाँ पर जो रिज़ल्ट आए तकरीबन 8 से 10 या 11 बजे के दौरान, वो रिज़ल्ट खासे जो है वो मुख्तलिफ थे। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों से लीड कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली जब पूरी एक रात गुजर गई, तो रात के पहर के बाद जो है जो सुबह रिज़ल्ट वो हमने देखे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के तीनों हलकों से जो है वो हार चुकी थी। इस हवाले से शुएब शाहीन साहब और जो अली बुखारी साहब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है और अपनी पिटीशन दायर की है। देखते हैं उसमें क्या डेवलपमेंट होती है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।